हेलो एवरीवन। बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये आप लोगों के लिए, क्योंकि क्या हो गया है, एग्जाम बहुत पास आ गया है और बहुत सारे बच्चों की ये रिक्वेस्ट है कि सर देखो हमारे जो मार्क्स है ना वो 300 310 में बायो में स्टक हो रहे हैं। तो मेरा ये मानना होता है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक होते हैं जिनके क्वेश्चन आपके बार बार गलत होते हैं, बार बार गलत होते हैं, बार बार मिस्टेक्स होती है, पर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्योंकि वो फुल सिलेबस में आ रहे हैं। तो जब फुल सिलेबस में वो टॉपिक आ रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता है कि यार किन में बार बार मिस्टेक हो रही है। जैसे कोई टॉपिक है पहले टेस्ट में आ गया, फिर वो फोर्थ टेस्ट में आया, उस टॉपिक का क्वेश्चन आपका फिर गलत हो गया, लेकिन आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो ये कोशिश है बेटा हमारी टीम की आपको कि एलटीआर, एलटीआर का क्या मतलब होता है, ये वो टॉपिक की लिस्ट है जो मैं आपको दे रहा हूं कि लास्ट टाइम पे आपने इन्हें रिवाइज जरूर करना है। इनको रिवाइज करने के लिए आपने अपने दिमाग में एक फ्रेम सेट करना है, तब इसको रिवाइज करने बैठना है। आपने क्लास 11th और क्लास 12th दोनों की एनसीईआरटी को अपने पास रख लेना है और उसके बाद इस टॉपिक को रिवाइज करना है। कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप 2 A4 शीट लेकर बैठे और उस डाटा को अच्छे से नोट कर लें और फिर मल्टीपल टाइम याद करके उसको लिख लें। इससे कम से कम भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट में, वो गलत होने कम हो जाएंगे, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो एक बार मैं आपको डिटेल में बता रहा हूं, ये एलटीआर वो टॉपिक्स हैं जो अक्सर आप भूल जाते हो या जिसमें आपको मिस्टेक होती है। तो मैं आज आपको बॉटनी के बता रहा हूं, यहां भले बायोलॉजी लिखा है पर मैं आपको बॉटनी के बता रहा हूं। जूलॉजी के टॉपिक आपको एमडी सर बताएंगे, तो बॉटनी के एलटीआर में आपको क्लियरली बता रहा हूं। तो देखिए सबसे पहले बेटा अगर मेरे पास लिविंग वर्ल्ड है, देखिए ध्यान से, अगर मेरे पास लिविंग वर्ल्ड है, आपको ये दिख रहा होगा, लिविंग वर्ल्ड में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त वो फैमिलीज जो है ना उनकी वो टेबल है। दूसरा, आप में से बहुत सारे बच्चे ये सेपिनडेल्स और पॉलीमोनियल्स, ये किसका है, ये मैंगो का है कि किसका, ये बोल रहे हो, ये चीज आप भूल रहे हो, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है उसको याद करना है। उसके अलावा प्रोटोजोआ में जो फीचर्स है ना उनको देखना है, वायरस, वायरोइड्स, प्रायोन्स के ईयर और साइंटिस्ट के नाम आपने देखने हैं बहुत जरूरी से। और जो सबसे ज्यादा आप भूलते हो फंजाई में, वो एस्कोमाइस्टीज के साइंटिस्ट हैं। किसके साइंटिस्ट आप भूल रहे हो, एस्कोमाइस्टीज के, यस। दूसरा बेटा इसकी इस सेशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम में आराम से अवेलेबल हो जाएगी, आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है प्लांट किंगडम में सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, आप देख लेना। ब्राउन एल्गी के एग्जांपल एक बार लिखकर देखने हैं, टेरिडोफाइट के लिखकर देखने, और वहां पर आप किसमें कंफ्यूजन करोगे, जो लाइकोप्सिडा है ना उसमें लाइकोपोडियम और फ्लैजिलेना दोनों है, स्फेनोप्सिडा किसमें है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जहां आप गलती करोगे वो बता रहा हूं मैं आपको, वो गलती होगी। और जिम्नोस्पर्म के एग्जांपल्स आप भूल सकते हो। मॉर्फोलॉजी में बेटा आपने फैमिलीज के एग्जांपल, एक बार जो नई फैमिली ऐड हुई है उसके एग्जांपल्स आपने देख लेने हैं। फ्लोरल फॉर्मूला, ये 4 फैमिलीज का तो आप जरूर करके जाओ जो ऑलरेडी एनसीईआरटी में है। प्लेसेंटेशन, एस्टिवेशन, इनकी डेफिनेशन आप भूल सकते हो, यस यस। और जो फ्रूट है ना उसमें आप टॉपिक भूल सकते हो कि भाई ये ड्रूप कौन सा, ये वाला, यस। तो ये आपको देखना है बेटा, ये आपने देखना है और एग्जांपल एक बार देखना है। एनाटॉमी में क्या होता है बेटा, जब आप ट्रांसफर सेक्शन करते हो ना उसमें ये भूल जाते हो कि कौन सा पार्ट में कौन सा सेल है। तो ट्रांसफर्स ऑफ सेक्शन पढ़ना है, ठीक है, लेकिन आपने जैसे पेरीसाइकिल ऑफ डाइकोट स्टेम कौन से सेल का बना है, स्क्लेरेन्काइमा का, सेल की टाइप आप भूल जाते हो, ये जरूर करना है। तो टीयर्स ऑफ स्टेम को, रूट को, लीफ को आपने क्या करना है, कौन से सेल्स का बना हुआ, ये जरूर करना है, यस। उसके बाद बेटा आपने सेल वाला जो टॉपिक है उसमें आपने क्या करना है बेटा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यस। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है उसकी स्टेटमेंट्स हैं, फ्लूइडिटी ये, और उसके अलावा उसके जो रोल दे रखे हैं वो आपने ध्यान से करने हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट को लास्ट मूवमेंट पे जरूर रीड करना है और न्यूक्लियस को रीड करना है। माइक्रोबॉडी और सैटेलाइट, ये वो 2 टॉपिक हैं जो एकदम लास्ट में दे रखे हैं, बच्चे भूल जाते हैं, तो यहां पर आपने खास ध्यान रखना है इस चीज को, यस। उसके अलावा बेटा एंजाइम्स, बायोमोलिक्यूल में एंजाइम्स का एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एक पेज है जहां पर एक ग्राफ बना हुआ है, उसमें से काम के 4-5 लाइनें निकाल के उस A4 शीट पे लिखना आपने, यस। उसके साथ आपने लास्ट के 2 पेज एंजाइम के जहां पर नॉमेनक्लेचर दे रखा है और कोफैक्टर का टॉपिक है वो करना है। और टेबल्स एनसीईआरटी, मैंने फिर बोला था आपने टेबल सेकेंडरी और प्राइमरी मेटाबोलाइट की करनी है, और जैसे जो सेल होता है ना उसमें कितनी किसकी परसेंटेज है, लिपिड की कितनी है, इसकी कितनी है, आपकी नाइट्रोजन की, वो वाली करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी में डायग्राम, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मैं रिपीट करता हूं, एनसीईआरटी के 3rd पेज पे बायोमोलिक्यूल में डायग्राम बने हुए अलग अलग स्ट्रक्चर के, उनको एक बार जरूर देखकर जाना है, यस यस। अब आ जाते हैं क्लास 11th में, आगे के कुछ चैप्टर्स और हैं।
ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में प्रोफेज 1 जो है, जिसमें जाइगोटीन पैकेटिन ये वाला है, इनको करना है। सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस करना, और एक बार बेटा जरा सेल साइकिल के डायग्राम जरूर देख के जाना। अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आया ना, आपको मुश्किल हो जाएगी अगर आपने पहले से डायग्राम देखा हुआ नहीं होगा। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करेंगे, ये आपके टेस्ट में गलत भी हो रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा जरूरी है साइंटिस्ट, जो स्टार्टिंग में दे रखे हैं, है ना, उनका कंट्रीब्यूशन और ईयर। यस, लाइट रिएक्शन में आप क्या बोल रहे हो, सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरियर, भाई किसके बाद कौन आता है। अच्छा, जब आप ये करोगे ना, लिखोगे, आप में से बहुत सारे बच्चों का मन करेगा ये भी लिख लूं, ये भी लिख लूं। तूने पहले सिर्फ यही टॉपिक्स को 2 पेज पर लिखकर मल्टीपल टाइम याद करना है। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल मल्टीपल टाइम याद करना है। यस यस, ठीक है। फीचर ऑफ बंडल शीथ सेल, बार बार भूल जाता है कि किसमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा है कि कम है, थिक वॉल है, इम्परवियस है, ये वाली बातें भूल जाता है तू। यस, और जो CO2 की कंसंट्रेशन दे रखी है C3 और C4 में, इसको तुझे करना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट में एंजाइम का नाम, लोकेशन, एम्फीबॉलिक पाथवे, ETS, ये वो टॉपिक हैं जिसे ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, आप एंजाइम कौन से याद करनी, मैंने क्लियरली बताया था, ग्लाइकोलिसिस का पहला और आखिरी एंजाइम जरूर याद करना है। क्रैब साइकिल के कुछ एंजाइम है वो याद करने हैं। यस, क्लियर है, ठीक है। ETS याद करनी है तुझे। ETS में सीक्वेंस, ये वो चीज है जो तू भूलेगा। ETS में बेटा सीक्वेंस भूल जाएगा। यस, उसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ना, उनके नाम याद करने हैं। अब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में क्या है बेटा, अब तो सिर्फ हार्मोन्स रह गए हैं। हार्मोन्स में सबसे ज्यादा तू जो भूलता है वो GA भूलता है। एक तो जिबर्लिक एसिड भूलेगा, दूसरा तो इथिलीन के रोल। ये 2 हार्मोन है जिसके रोल तुझे फिर से लिखकर याद करनी है, जिसको तू भूल जाएगा। इसके अलावा जो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन दे रखा है ना हार्मोन्स का, उनको तुझे देख लेना है, प्लस साइंटिस्ट। यस, तो ये बॉटनी का मैंने बता दी बेटा। आप क्या करोगे, A4 शीट उठाओगे, वो चीजें काम की देख लोगे। जैसे डायग्राम उसे बनाएगा तो है नहीं, सिर्फ उसे देख ले 3-4 बार। A4 शीट जो है उठा के प्रॉपरली जो मैंने बताया वो चीजें नोट कर, उसे मल्टीपल टाइम लिख या सीधे लिख के याद कर ले। तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा। अब आ क्लास 12th में देख, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में एपोमिक्सिस के एग्जांपल तो भूल जाता है, पॉली एम्ब्रियोनी भूल जाता है, लार्ज नंबर ऑफ सीड के भूल जाता है, जो स्ट्रिगा ओरोबैंकी, ड्राई फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पेरिस्पर्म, इनके एपोकार्पस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में मेन तो एग्जांपल भूलता है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में जो मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड एलील वाला टॉपिक है, क्रोमोसोमल थ्योरी में कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो तू भूल सकता है। यस, लिंकेज मैप, स्टर्टीवेंट ने क्या बोला था वो स्टेटमेंट एग्जैक्टली तू भूल जाता है। उसके अलावा तुझे थैलेसीमिया याद नहीं होता सही से। यस, हेमोफीलिया में थोड़ी सी दिक्कत आती है, और डाउन सिंड्रोम के सिम्टम्स। तो ये वो चीजें हैं जो बेटा करना तो सारा ही है, लेकिन तेरे मन में आएगा सर ये तो मैं भूलता हूं, लेकिन क्या बाकी भी भूल नहीं। पहले ये याद कर, इससे तेरे 4-5 क्वेश्चन में फर्क पड़ेगा। यस, उसके बाद मॉलिक्यूलर बेसिस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के सैलिएंट फीचर लास्ट टाइम जरूर देखने हैं तुम्हें। DNA फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स जरूर देखने हैं। टाइप ऑफ RNA, rRNA, tRNA, mRNA सबसे ज्यादा भूले जाने वाला टॉपिक है। उसके अलावा लैक ऑपिरॉन और जेनेटिक कोड के जो साइंटिस्ट है ना 4, वो भूलता है तो सिवेरो ओकोआ, है ना, उसने कौन सा एंजाइम दिया था। ये वो चीजें तो सबसे ज्यादा भूलता है। यस, आ गया जो बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में बायो कंट्रोल एजेंट वाला टॉपिक भूलते हो। लेडी बर्ड, ड्रैगन फ्लाई, वहां बोल रहे हो, है ना। यस, वहां बोल रहे हो। उसके अलावा बेटा बायो फर्टिलाइजर का जो टॉपिक है अजोटोबैक्टर, वहां भूल रहा है। और BOD की डेफिनेशन करके जाइए, इंपॉर्टेंट है ये। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा एग्जांपल्स कंपटीशन में दे रखे हैं। कंपटीशन वाला टॉपिक तुझे उसके एग्जांपल्स याद करने हैं ठीक से। बार्नेकल, अबिंगडन टॉर्टोइज, है ना, ये वाले जो हैं। उसके बाद वार्बलर्स, मैकार्थर वार्बलर्स, ये सारा। प्रिकली पियर कैक्टस, जैसे ये किसमें दे रखा है, ये दे रखा है तेरा प्रिडेशन में। पैरासिटिज्म तू भूल जाता है। कमेंसलिज्म के एग्जांपल, तो जो एग्जांपल्स है ना इस टॉपिक के, इसको एक बार लिख ही ले एक पेज पर, सिर्फ एग्जांपल लिख, उसको याद कर। उसके अलावा इकोसिस्टम में तू यूनिट भूल सकता है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ध्यान से करियो वहां गड़बड़ होगी। उसके अलावा तू इन्वर्टेड पिरामिड्स कौन कौन से हैं वो टॉपिक तो भूल सकता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में साइंटिस्ट का नाम और उसका कंट्रीब्यूशन, एक्सटिंक्शन का एक डाटा है, एम्फीबियन, बर्ड्स, मैमल्स, वो भूल सकता है तो। उसके अलावा बेटा एलियन स्पीशीज में कौन कौन सी एलियन है वो। हॉटस्पॉट जो है डिटेल, उसमें एक लास्ट लाइन दे रखी है कि कितने % अगर मैं कंजर्वेशन कर रहा हूं तो इतने % बायोडाइवर्सिटी बचेगी।
उसके साथ बेटा अर्थ समिट और वर्ल्ड समिट जो टॉपिक है ना, उसमें तू क्या भूलता है बेटा कि उनका कंट्रीब्यूशन, जैसे अर्थ समिट में क्या बात कही थी, वर्ल्ड समिट में क्या कही थी, तुझे ये याद रहता है ईयर कौन सा है, जगह कौन सी, तो ये भूल जाता है कि उन्होंने क्या बात कही थी। तो इस एलटीआर में मैंने वो सारी चीजें बताई हैं जो तू भूलता है, जिससे तेरे मार्क्स कम होते हैं, चाहे तेरे 600 आ रहे हो चाहे 400 आ रहे हो। ये वो टॉपिक है तुझे जो जरूर देखने हैं, ताकि तेरे 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन जो गलत हो सकते हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये हमारी टीम की तरफ से एक और कंट्रीब्यूशन है बेटा, ठीक है। और मैं एक चीज और इन्फॉर्म कर देता हूं, हमारा एक टेस्ट नीट रेप्लिका 24 अप्रैल को है, ठीक है। आप सबने अगर फॉर्म नहीं भरा है प्लीज भरिए, नहीं तो आप नहीं दे पाएंगे। ऑफलाइन के लिए तो शायद क्लोज हो गया हो, एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। पर ऑनलाइन के लिए अभी टाइम है, आप भर सकते हो और भरिए बिल्कुल, इस टेस्ट को दीजिए। 2 से 5:20 तक टेस्ट है, प्रॉपर तरीके से आपको देना है इस टेस्ट को। दूसरी चीज बेटा, ये वो सेंटर्स हैं जहां पर आप ऑफलाइन दे सकते हो, जनकपुरी, श्रीनगर, जम्मू, बोरिंग रोड, पटना, और भी ये जितने भी सेंटर्स है ये सब फंक्शनल है, आप यहां पर जाकर दे सकते हो, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेस्ट का, वो दे सकते हो। इसके अलावा बेटा एग्जाम पास आ गया, डर लगना बहुत शुरू हो गया, हार माननी स्टार्ट हो गई बच्चों की। हारना नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, हारना नहीं है बेटा। 5 मई तक पूरा जान लगाता रहे, और जो जो चीज बोलोगे कमेंट में बताना, सर ये चाहिए, ये जो भी आपको चाहिए। मैराथन ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं, बिल्कुल ला रहे हैं। तो जो भी चीजें आपको चाहिए कमेंट में इसके सेशन के बाद लिख देना, ठीक है ना। फिर हम इस पे आपको जो भी जितना भी एफर्ट होगा सब देंगे बेटा, ठीक है। मिलते हैं बेटा। और बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर बैच का एग्जाम के बाद डेफिनेट आएगा बेटा बैच, पर एग्जाम तक पूरा फोकस कर, क्लियर है, सही है। और हाँ, हम अपने कुछ ऑफलाइन सेंटर्स हैं, खासकर पटना में हम सभी लोग पढ़ा रहे हैं एक बैच, और वो स्टार्ट भी हो गया है लगभग, है ना, ठीक है। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, और ठीक है, पढ़ाई करिए, बाय।